है कि इदानीं नास्तिकाभिप्रेतापि बंध हेतवो निराकर्तव्याः। अब चूंकि यहाँ पर प्रकरण जो शुरू हुआ था कि बंधन कैसे, बंधन का हेतु क्या है, यानी कि बंधन नैमित्तिक है, स्वाभाविक है, क्या है। तो पहले स्वाभाविक बंधन का निराकरण किया, स्वाभाविक बंधन नहीं है। फिर भिन्न भिन्न निमित्तों से नैमित्तिक बंधन है, काल, देश, अवस्था, कर्म, उसका भी निषेध किया। तो अब यहाँ पर कर दिया कि औपाधिक बंधन है, औपाधिक बंधन है। और उस औपाधिक बंधन का क्या कारण है, तो कह प्रकृति पुरुष संयोग विशेष, प्रकृति और पुरुष का संयोग, वो क्या है, स्वस्वभावापन्न प्रकृति संयोग विशेष। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो भिन्न भिन्न दर्शनों में, भिन्न भिन्न दार्शनिक संप्रदायों में जो नास्तिक हैं, अवैदिक हैं, बौद्धादि हैं, उन बौद्धादि अवैदिक दर्शनों में कुछ अन्य ही चीज़ें बताई गई हैं बंधन के रूप, बंधन के हेतु के रूप में, उनका भी निराकरण हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक सबका निराकरण नहीं करेंगे तब तक कैसे पुष्ट होगा कि आपका ही मत सही है, आपने जो कहा है वही सही है, और भी लोग कर उनका भी तो सुनना पड़ेगा। तो या तो आप उनको स्वीकार करिए अन्यथा खंडन करिए। तो उस भाव से यहाँ पर उसको करना चाहिए। तब यहाँ पर तत्र षडभिज्यो दशबलोद्वैवादी विनायक अमरकोश इत्यनुशासनादि सिद्धा क्षणिक विज्ञान आत्मवादिनो बौद्ध प्रभेदा एवं आहुः नास्ति प्रकृत्यादि बाह्यं वस्तु अन्यत् येन तत्संयोगद औपाधिकः तात्विको वा बंधः स्यात्। करे हैं कि इसका वर्णन अमरकोश में भी आता है। पूरा जो वाक्य है, सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो धर्मराजस तथागतः समंत भद्रो भगवान लोक जिन्नः षडभिज्यो दशबलोद्वयादि विनायक मुनीन्द्र श्रीधन शास्ता मुनि। शाक्य मुनि भी है इसमें पाठ में, शाक्य मुनिस्तुय्य। तो उसी का इन्होंने षडभिज्यो दशबलोद्वयवादी विनायक, ये सब जो है बौद्धों के संप्रदाय हैं, उनके आचार्य, उनके संप्रदायों के नाम लिखे गए और उसका अर्थ स्पष्ट किया गया है कि इसका मतलब क्या है। विनायक, हाँ विनायक भी हैं, अद्वैवादी है। तो यहाँ जो अद्वैवादी आदि है ना, ये सब बौद्ध के समय, ये जैन को भी बौद्ध के ही कैटेगरी में रखा जाता है। बौद्ध, जैन, चारवाक, यानी कि जो वेद से रहित केवल बुद्धि को ही, तर्क को ही प्रमाण मानते हैं, वो बौद्ध हैं। हम तो अपने बुद्धि को गौण कर देते हैं, जहाँ पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती और वेद कहता है उस विषय में नहीं ऐसा है, तो हम अपनी बुद्धि को गौण कर देते हैं, वेद की बात मान लेंगे, तो हम वैदिक हैं। क्योंकि बुद्धि को गौण करके, बुद्धि से जो समझ में ना आवे, बुद्धि से परे है, लेकिन उसको भी वेद कह रहा है, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। वो स्वीकार करने के पक्ष में नहीं होते, उनको जो बुद्धि में समझ में आता है वही स्वीकार, नहीं समझ में आता तो कहते हैं नहीं। इसलिए जो बुद्धि के स्तर पर हैं, तर्क को ही प्रमाण मानते हैं अंतिम प्रमाण के रूप में, वो बौद्ध हैं। तो उन नास्तिकों के मत का भी निराकरण होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, वो बौद्ध तो क्षणिक विज्ञानवादी, देखिए यहाँ पर भी क्षणिक विज्ञानवादी, क्या संयोग है कि हर एक दर्शन जहाँ भी उठाते हैं वही क्षणिकेवाद चल रहा है, उसी का खंडन। न्याय में पढ़ा हमने, वहाँ भी क्षणिकवाद का खंडन। सबर भाष्य में पढ़ा, वहाँ भी क्षणिकवाद का खंडन। यहाँ भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी क्षणिकवाद का खंडन। तो क्षणिकवादी क्या कहते हैं कि नास्ति प्रकृत्यादि बाह्यं वस्तु अन्यत् येन तत्संयोगाद औपाधिकः तात्विको वा बंधः स्यात्। जब बाहरी वस्तु ही नहीं है, क्योंकि विज्ञानवादी बाह्य वस्तु शून्य मानते हैं, विज्ञान को ही एकमात्र सत्य मानते हैं। हमने विज्ञान से कल्पना कर दे, जैसे स्वप्न में सृष्टि रच देते हैं हम, और प्रतीत होने लगता है कि ये खंबा है, ये मकान है, ये दुकान है, ये सैया है, भूमि है, होता नहीं है, लेकिन फिर भी केवल विज्ञान से रच देते हैं। वैसे जागृत में भी है, जागृत में भी जो चीज़ें दिख रही हैं विज्ञान से हमने रच दिया है, सत्य नहीं है। और जब बाहरी वस्तु सत्य ही नहीं है, यानी कि विज्ञान से अतिरिक्त प्रकृति आदि कोई भी बाह्य वस्तु जब नहीं है, तो प्रकृति के द्वारा आपका बंधन कहना, चाहे वो बंधन स्वाभाविक हो, चाहे नैमित्तिक हो, अथवा औपाधिक, कुछ भी हो। भाई वस्तु हो तब तो उसको स्वाभाविक, नैमित्तिक और औपाधिक कहोगे। जब बाह्य वस्तु ही नहीं है, विज्ञान से अतिरिक्त कुछ तत्व ही नहीं है इस जगत में,
तो फिर ये सब कथन आपका सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। एकमात्र विज्ञान ही तत्व है, तो उसमें बंधन का कारण क्या है? कुछ नहीं है। तो इनके क्षणिकवाद की वजह से ऐसे हुआ? नहीं, वो भी बंधन के, क्योंकि वो भी मुक्ति को तो मानते हैं बौद्ध। मुक्ति को नहीं मानेंगे तो उनके गुरुजी हैं भगवान बुद्ध, वो बोले हैं, अष्टांगिक मार्ग का उपदेश किए हैं। तो किस लिए किए हैं? बोले कि दुखों से। उनका तो है कि सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ दुख है। तो दुख कहाँ है? बोले कि जगत में है। अगर जगत है ही नहीं तो दुख कहाँ है? और जब दुख ही नहीं है तो फिर दुखों के निवृत्ति के ये जो है उपदेश, अष्टांगिक मार्ग, ये सब क्या है? फर्जीवाड़ा नहीं है? फर्जीवाड़ा है ना सब। तो जब आप उस दुखों के निराकरण के उपाय बता रहे हैं तो दुख को भी मानना पड़ेगा, और दुख को मानना पड़ेगा तो दुख के साधनभूत जगत और शरीर को भी मानना पड़ेगा, और उसको मानना पड़ेगा ना। तो बौद्धों का तो यही है कि गुरु जी ने कुछ और बोला, चार शिष्य चार प्रकार से समझ लिए। किंतु कह रहा है विज्ञानवादी कि क्षणिक विज्ञान संतान मात्रम अद्वितीयम तत्व। क्षणिक विज्ञान मात्र ही अद्वितीय तत्व है, यानी कि उससे अतिरिक्त न द्वितीय अद्वितीय, उससे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। विज्ञान ही एकमात्र तत्व है। तो प्रकृति कहाँ से आ गई? और फिर उस प्रकृति के योग से दुख का योग ये कहाँ से आ गया? अन्यत् सर्वम सांवृतिकम समृतिश्चा अविद्या मिथ्या ज्ञानाख्या ततएव बंध इति। और उसके अतिरिक्त जितने भी वस्तुएं हैं ना, सब कल्पित हैं, कल्पनाएं हैं। उसी को बोलते हैं सांवृतिक। उनके शब्द हैं, ये बौद्धों के शब्द है। सांवृति को ही इन्होंने समृति से सांवृतिक बनाए हैं। और समृतिश्च अविद्या मिथ्या ज्ञानाख्या। समृति क्या है? अविद्या, वो मिथ्या ज्ञान नामक जो विद्या है वो है। और ततएव बंध, उसी से ही बंध है। वो स्वीकार करते हैं कि बंधन क्या है? मिथ्या है सब। बंधन क्या है? सब मिथ्या है।